Hi all, welcome back. In today's class, we will be doing preparation of haloalkane from alkenes. दो क्लास हो चुकी हैं. पहले हमने किया था प्रिपरेशन ऑफ haloalkane फ्रॉम अल्कोहल. फिर हमने किया प्रिपरेशन ऑफ haloalkane फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज, जिसमें हमने देखा फिंकलस्टीन मेथड और स्वार्ट्स मेथड. और आज हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ haloalkane फ्रॉम एल्कीन्स. ठीक है, तो वेलकम बैक. मेरा नाम है तोशी शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं ओसीसी स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म में. ओम केमिस्ट्री क्लासेस एक स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म है जहां हम पूरी कोशिश करते हैं कि सभी की बेसिक्स, बच्चों की बेसिक्स में मदद करें. बिकॉज वी फील दैट वंस यू आर क्लियर इन बेसिक्स, उसके बाद टॉपिक पे आपका ब्रेन्स खुद ही काम करता है. क्लियर है ना? तो आज हम शुरुआत करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन्स. और ये लास्ट क्लास का आई थिंक है हमारा. हाँ, तो आज हम शुरू कर देते हैं इसकी 1 मिनट. या सो फ्रॉम एल्कीन्स. तो टॉपिक डालिए, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स. नोट साथ में बनाइए. डोंट वेट, बिकॉज इफ इट इज अ 20 मिनट्स क्लास, 30 मिनट्स क्लास, बैठने से कोई मतलब नहीं है ना. Unless and until you write by your own, you'll remember the reactions by your own. Correct? So preparation of haloalkane from alkenes. Unsaturated hydrocarbon. Correct? Alkenes. Now there are two methods again here. The first method, in the first method, we will do addition of HX. पहले वाले मेथड में क्या करना है हमको? एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, या आप हाइड्रोजन हैलाइड बोल लीजिए, या हाइड्रोजन क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, जो भी देखेंगे अभी क्या ऐड हम करेंगे. और सेकेंड मेथड में हम यूज करेंगे ब्रोमीन, और रादर हम मैं बोलूँ ब्रोमिनेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड. ठीक है, ये एक मेथड है जिससे हम एल्कीन का प्रेजेंस भी ऑब्जर्व करते हैं, तो इस पे भी हम बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड. पहला मेथड क्या है? एडिशन ऑफ HX. किसमें है एडिशन? एल्कीन में. ठीक है, तो एल्कीन HX आपको क्या देगा? आपको क्या देगा? हेलो एल्कीन देगा. क्लियर होता है? टॉपिक स्टार्ट करो. चलो, अब सबसे पहले आप लेंगे एल्कीन. तो एक एल्कीन ले लेते हैं. ठीक है, ये हो गया आपका सिमेट्रिकल एल्कीन. दिख रहा है आपको? तो सिमेट्रिकल एल्कीन में जब मैं HX डालती हूँ, अब X की जगह मैं क्लोरीन ले लेती हूँ ताकि आपको फील आएगा टॉपिक का. अच्छा, X यहाँ पे हम ले सकते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, कोई एक भी ले सकते हैं. वॉट एवर यू हैव टू प्रिपेयर, तो वो आप यहाँ पे ले सकते हैं. तो जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया HCl. ठीक है, अब यहाँ द टाइम यू स्टार्ट डूइंग दिस, आप यहाँ क्या करेंगे? सॉल्वेंट भी रख सकते हैं. CCl4 रख लीजिए. CCl4 रख लिया आपने. ठीक है, अब ये क्या करेगा? ये ब्रेक करेगा इस बॉन्ड को. अगर आपको याद हो तो HX में क्या होती है बेटा? पोलैरिटी होती है. मैं यहाँ लिख देती हूँ आप लोग के लिए. तो HX में क्या होती है? पोलैरिटी, है ना. शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स क्लोरीन. क्लोरीन गॉट पार्शियल नेगेटिव और ये है पार्शियल पॉजिटिव. क्लोरीन क्या करेगा? दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा. इट्स अ गुड लिविंग ग्रुप. लेकिन लिविंग ग्रुप यहाँ यूज करना सही नहीं होगा. अभी मैं ये बोल सकती हूँ कि जो क्लोरीन है वो हेट्रोलाइटिक फिजन से दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बाहर आ रहा है. ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बाहर आ रहा है. अब ये जो क्लोरीन है, ये जो Cl नेगेटिव है, ये क्या है बेटा? नेगेटिव. ये है न्यूक्लियोफाइल. कैसा काम कर रहा है ये? न्यूक्लियोफाइल की जैसे. आपको क्लास 11th में इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पढ़ाया गया है. करेक्ट? न्यूक्लियोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है. तो उसका अट्रैक्शन किससे होगा? अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट. तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज की तरफ वो अट्रैक्ट होगा. अब मैडम यहाँ पे हमें कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट दिख नहीं रहा है बेटा. ये पाई बॉन्ड है ना.
ये क्या है, पाई बॉन्ड, तो चलो पाई बॉन्ड इधर मूव हो गया, मार्कोनिकॉफ की तरफ जा रहे हैं। अब सिमेट्रिकल एल्केन है तो उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो आप, ये C, ये H, H and this is C, this is H, this is H and the pi has moved towards let's say carbon number 1 and this is carbon number 2. So this part has become negative. Carbon number 1. Why? Because there are two electrons here. One is of this carbon only और दूसरा इलेक्ट्रॉन, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, वो किसका लेके आ गया है, किसका लेके आ गया है, उसके साथ वाले कार्बन का, ठीक है ना। तो ये इसलिए सिंगल नेगेटिव लगता है। सिंगल नेगेटिव क्यों लगता है, गेन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, बट सिंगल नेगेटिव का मीनिंग क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक उस कार्बन का और एक सेकेंड कार्बन का जो वो लेके अपने पास आ गया। तो इफेक्टिव गेन कितना हो रहा है, वन इलेक्ट्रॉन का। क्लियर हो रहा है, हो रहा है, ओके। अब इस कार्बन में कार्बन नंबर 2 हैज गॉट पॉजिटिव, उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, ये आपको दिख रहा है ना। नाउ व्हाट यू हैव हियर, अब ये बात करो, अब ये Cl नेगेटिव कहाँ जाएगा, Cl नेगेटिव है तो वो किधर जाएगा, वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। और ये जो H पॉजिटिव बचा है, ये जो H पॉजिटिव है वो किधर जाएगा, वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, बिकॉज अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स। सो व्हाट यू विल गेट फ्रॉम हियर, अब यहाँ देखो आप, आपके पास बच क्या रहा है, और रादर बन क्या रहा है, ये है H, ये H, ये C, ये H और ये H, ये इधर H, ठीक है ना। अब who has come here, क्लोरीन, क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आया है, so it will make a bond here and the carbon number 1 has 2 electrons, दिख रहा है ना ये 2 electrons, तो ये H पॉजिटिव यहाँ जाके अटैक कर जाएगा। so what you are getting here, CH3, CH2, Cl बना, क्या बना आपके पास, क्लोरो इथेन। सो इथेन विल प्रिपेयर क्लोरो इथेन, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल गेट क्लोरो इथेन। दिस वॉज इजी, वाई इट वॉज इजी, बिकॉज दिस वॉज सिमेट्रिकल एल्केन। कौन सा एल्केन था ये आपके पास, सिमेट्रिकल एल्केन था। लगाया मैंने मार्कोनिकॉफ रूल ही है, बट अननोइंगली आपको ये समझ में ही नहीं आया कि मार्कोनिकॉफ इसमें यूज हो गया। नाउ आई विल टेक वन एग्जाम्पल ऑफ asymmetrical alkene। सो उसमें आपको क्लियर होगा। सो asymmetrical alkene में हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई टेक प्रोपीन, CH3, CH, करेक्ट, C हो गया ना, तो डबल बॉन्ड C, H and H, this is propene and here I am taking, for example I am taking HI. Now you know that there is a polarity here, this is partial negative, this is partial positive, so iodine will take both the electrons and will come out as a I negative. ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। Now okay, just 1 minute, I'll write here only. So let's take, for example, pi is moving towards this carbon. This is carbon 1, this is carbon 2, this is carbon 3. So what you will get? You will get CH3, C, है ना? You will get C and top will be H, there will be C again, there is a H here, there is a H here. अब both the electrons have moved towards carbon number 2. लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन 2 का ही था ना, इफेक्टिव गेन कितना हो रहा है, 1, सो चार्ज क्या लगेगा, सिंगल नेगेटिव। लेकिन सिंगल नेगेटिव का मतलब क्या होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो उस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और एक जो वो दूसरे से लेके आया है कार्बन नंबर 1 से। क्लियर है, ठीक है ना। और ये कार्बन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब आयोडीन कहाँ जाएगा, आयोडीन जाएगा किसके पास, किसके पास जा रहा है, आयोडीन जा रहा है यहाँ पे द कार्बन नंबर 1 टुवर्ड्स कार्बन नंबर 1, बिकॉज वहाँ क्या है, पॉजिटिव है, वहाँ क्या है, पॉजिटिव है। और ये जो H पॉजिटिव यहाँ से निकला है,
ये जो H पॉजिटिव निकला है वो कहाँ जाएगा, इस कार्बन के पास। क्लियर होता है? ये जो आपका H पॉजिटिव है, I'll change it, H positive will go towards this carbon, है ना? So what you will get here? So there is a CH3, there is C, there is H, and both the electron of this carbon will welcome this H positive, है ना? Will welcome this H positive. Positive means उसके पास अपना कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन यूज करके बॉन्ड बना रहा है। समझ में आता है? अब यहाँ क्या है बेटा, C H H positive. So who is coming? Iodine. I negative. Negative means pair of electron. So iodine अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ लगाएगा और यहाँ बॉन्ड बना देगा। क्या बना आपके पास? CH3 CH2, है ना? CH2, अच्छा ये आयोडीन है, CH2I, करेक्ट? What is the degree of carbocation here? डिग्री आपको पढ़ाई गई है। इस कार्बन की डिग्री क्या है? 1 डिग्री। So remember, this is 1 degree carbocation. स्लो लिखते जाइएगा। और आप अब सेकेंड प्रोसेस देखिए। फॉर एग्जाम्पल द पाई इज मूविंग टूवर्ड्स कार्बन नंबर 1, है ना? इफ पाई इज मूविंग टूवर्ड्स कार्बन नंबर 1, व्हाट यू विल गेट? You will get CH3, you will get CH, CH. Towards carbon number 1, 1 means both the electrons will move towards carbon number 1. Negative means pair of electron, and there is a positive on this carbon. Remember, this is a 2 degree carbon because it is surrounded by 2 neighbor carbons. 2 डिग्री क्या होता है? अगर वो कार्बन जो 2 कार्बन से बॉन्डेड हो। 1 डिग्री क्या है? वो कार्बन जो सिर्फ एक ही कार्बन से बॉन्डेड हो। ठीक है? अच्छा, अब वही प्रोसेस करिए। What you have? I negative. Now you tell where this I negative will go. Where this I negative will go? It will go towards second carbon here, because this is positive. So it will use both of its electron here. और H positive यहाँ आ जाएगा, क्योंकि H positive के पास अपना कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज करेगा। तो आपके पास यहाँ क्या बनेगा? CH3 CH, I ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ लगाए और I यहाँ बॉन्डेड हो गया, और यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ CH, और जो H पॉजिटिव आया था उसने कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, है ना? मिला क्या? व्हाट यू हैव गॉट? CH3 CHI, है ना? CHI and CH3. Who is the major product here? Who is the major product here? Stability of carbocation क्या थी? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन यहाँ है, तो ये प्रोडक्ट क्या होगा? ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा? स्टेबल। ये कौन सा प्रोडक्ट है? 2 आयोडोप्रोपेन, 2 आयोडोप्रोपेन। ये 1 डिग्री से बना था, ये वाला, करेक्ट? व्हाट इज दिस? दिस इज 1 आयोडोप्रोपेन। तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? 2 आयोडोप्रोपेन, और माइनर प्रोडक्ट क्या होगा? 1 आयोडोप्रोपेन। क्यों? Because the 2 degree carbocation is giving the product which is more stable. Stability में 2 डिग्री ज़्यादा आ गई, तो जो आपका 2 डिग्री से बन रहा है वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? मेजर। और जो 1 डिग्री से बन रहा है वो क्या हो जाएगा? माइनर। यहाँ पे एक रूल भी लगा है जिसको हम अभी फिर से डिस्कस करेंगे once we will finish revising this topic. So I hope you people are
writing with me. This is the process, this is the mechanism. Now let's see what we have done. We have taken asymmetrical alkene. So CH3 CH double bond CH2. Correct? We have reacted it with HX. HI ले लेते हैं हम, रियल टाइम लेना है तो. दिस इज asymmetrical alkene. कौन सी alkene है ये? Asymmetrical. So we know that यहाँ से क्या आएगा? न्यूक्लियोफाइल I नेगेटिव, है ना, और एक क्या है यहाँ पे? H पॉजिटिव. So the first process can be if pi is moving towards carbon number 2. This is third carbon. And second process, if the pi is moving towards carbon number 1. If pi is moving towards carbon number 2, है ना? If pi is moving towards carbon number 2, what you'll get? CH3, CH3, CH. This is negative and this carbon will become positive. पाई कार्बन नंबर 2 की तरफ गया तो नेगेटिव आ गया. नेगेटिव मीन्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये कार्बन नंबर 3 है यहाँ. क्लियर है? आई नेगेटिव कहाँ जाएगा? पॉजिटिव की तरफ. तो यहाँ आई नेगेटिव जाके क्या करेगा? अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लगाएगा और बॉन्ड बनाएगा. और एच पॉजिटिव किधर जाएगा? नेगेटिव की तरफ. समझ में आता है? और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज करके बॉन्ड बनाएगा. एम आई करेक्ट? है ना? So what you will get from here? You will get CH3, है ना? You will get CH2, CH2 and I. Degree of carbocation क्या था? 1 degree. So this is product of 1 degree carbocation. This is 1 iodopropane. Now let's talk about the second one. What was the second one? If the pi is moving towards carbon number 1. So the second product अगर देखें, so this will be CH3. This is CH. This carbon has become positive and carbon number 1 has become negative. What is the degree of carbocation here? Negative means pair of electron. ये carbocation की डिग्री कितनी है? 2 डिग्री. अब I नेगेटिव कहाँ आएगा? पॉजिटिव के पास, बिकॉज अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स. सो I नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लगा के बॉन्ड बनाएगा. और ये जो H पॉजिटिव है वो यहाँ आएगा, बिकॉज उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो ये इलेक्ट्रॉन यूज करके बॉन्ड बनाएगा. सो व्हाट विल गेट? CH3 CHI, है ना, एंड CH3. व्हाट विल गेट? 2 iodopropane. बना किससे? ये बना किससे? 2 डिग्री कार्बोकेटायन से. तो ये आपका हो गया मेजर प्रोडक्ट. मेजर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये स्टेबल कार्बोकेटायन से बना है तो ये प्रोडक्ट भी मेजर है. एक तो ये ज़्यादा भी बनेगा और स्टेबल भी होगा. और ये क्या हो जाएगा बेटा? माइनर प्रोडक्ट, क्योंकि ये किससे बना है? 1 डिग्री कार्बोकेटायन से. अब आइए, आपने यहाँ पे एक रूल लगाया. आपने यहाँ पे क्या लगाया है? रूल लगाया है. व्हाट इज दैट रूल? क्या रूल लगाया है? Markovnikov's rule. Let's write about Markovnikov rule. The negative part will go and join to the carbon with lesser number of hydrogen. वही हुआ है. नेगेटिव पार्ट कहाँ जाना चाहिए? जहाँ पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है. और अगर ऐसा होता है तो वो प्रोडक्ट क्या होगा? स्टेबल होगा. तो दोनों केस में, इन बोथ द केस प्लीज चेक
where the negative part has gone to the carbon with lesser number of hydrogen. यहाँ चेक करिए, ये आपका नेगेटिव पार्ट था जो कि कार्बन के पास गया, जिसके पास क्या है, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे नेगेटिव पार्ट किसके पास गया था, कार्बन विथ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। So this will be more stable. This will be more stable. So both the ways you have to understand, rather I can say, Markovnikov से भी समझिए और कार्बोकैटायन से भी समझिए। अगर कार्बोकैटायन की डिग्री ज़्यादा है तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो स्टेबल होगा। सेकेंडली, Markovnikov भी यही बोलता है कि in the case of basically in asymmetrical alkene we use it more, कि the negative part will go and join to the carbon with lesser number of hydrogen is more stable. उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो कार्बन की डिग्री क्या होगी, हाई होगी। अगर हाइड्रोजन कम है तो कार्बन की डिग्री क्या होगी, हाई होगी, है ना। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड Markovnikov rule, the degrees which I have explained first. ये हो गया। अब हम चलते हैं सेकेंड मेथड की तरफ। अभी तो ये फर्स्ट ही हुआ है, अब सेकेंड मेथड की तरफ चलेंगे, एडिशन ऑफ ब्रोमीन। So alkene, we'll take alkene again. Let's take alkene again. This is alkene. Ethene, to be specific, we are taking. So this is ethene here, correct? Now we are doing bromination in presence of CCl4. The time you add bromine in CCl4 and add the content in alkene, होना वही है, the bromine will get cleaved heterolytically. Heterolytic cleavage होगा, step number 1. Br negative will come out, step number 2. Pi will move towards one side, step number 3. कैसा दिखेगा ये, C H H C H H, this is your pi, ठीक है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, नेगेटिव और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैंने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐसे ड्रॉ कर दिया। ये कार्बन क्या हो गया, पॉजिटिव, ये कार्बन क्या है, पॉजिटिव, तो ब्रोमीन कहाँ जाएगा, इसके पास, एंड ब्रोमीन विल गो हियर, करेक्ट, स्टेप नंबर 4. So bromine will use both the electrons and make a bond here, and who will come here, H positive, sorry Br positive, इसमें क्या बना है, Br positive, तो Br पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, और ये Br नेगेटिव ने बॉन्ड बना लिया। Br पॉजिटिव विल यूज बोथ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन एंड मेक अ बॉन्ड हियर, विसिनल डाइहैलाइड बना है, करेक्ट, विसिनल डाइहैलाइड। जिसको समझ में नहीं आया, लास्ट टाइम वी आर रिवाइजिंग, जस्ट गो थ्रू इट। यू हैव टू टेक एल्कीन। एल्कीन कैसा है, सिमेट्रिकल अभी है, ठीक है, एसिमेट्रिकल ले सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल हमने सिमेट्रिकल ले लिया अभी। ये है CCl4, ठीक है ना। अब ये बेटा Br है, ब्रोमीन क्या है, अगर लिखें तो कैसे लिखेंगे, Br सिंगल बॉन्ड Br, सो इट गेट्स क्लीव्ड हेट्रोलिटिकली। इससे क्या बनता है, हेट्रोलिटिकली मीन्स हेट्रोलाइटिक फिजन, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ब्रोमीन की तरफ चले जाते हैं। दिस विल बिकम Br नेगेटिव एंड दिस विल बिकम Br पॉजिटिव। नेगेटिव मीन्स वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आ गए, ठीक है। यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे पाई, आप कहीं भी मूव करिए, दोनों सिमेट्रिकल कार्बन है, तो मैंने टुवर्ड्स कार्बन नंबर 1 कर दिया है। अच्छा, अब क्या होगा, ये सिंगल, ये CH2, इधर CH2 है ना, ये है पॉजिटिव और इसके पास इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, तो ये नेगेटिव। अब जो Br नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ लगाएगा, और जो Br पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, और ये कार्बन का जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उसको यूज करेगा यहाँ बॉन्ड बनाने में। तो दोनों क्या बनाएंगे, CH2 CH2, और यहाँ क्या बनेगा, Br एंड Br, Br एंड Br, विसिनल डाइहैलाइड। अच्छा, कलर क्या होता है, ड्यूरिंग द रिएक्शन देयर इज अ कलर आल्सो, करेक्ट। अभी जब रिएक्शन होता है तब
जो ब्रोमीन के कारण जो कलर आता है वो रेडिश ब्राउन होता है, वो रेडिश ब्राउन होता है। और जब प्रोडक्ट बन जाता है तो क्या हो जाता है, कलरलेस। ये क्या हो जाता है, कलरलेस। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड फॉर डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड ऑल्सो। ये एक ऐसा मेथड है जो डिटेक्ट करता है ऑफ डबल बॉन्ड, क्योंकि इसमें जो कलर चेंज है वो कहां से कहां तक जाता है, रेडिश ब्राउन, है ना। जब आप ब्रोमीन डाल रहे हैं तो कलर क्या है, रेडिश ब्राउन, और जब आपका विस्नल प्रोडक्ट बन जाता है तो वो किधर चले जाता है, कलरलेस की तरफ। क्लियर होता है ना। सो नाउ लेट्स रिवाइंड व्हाट वी हैव डन। RX we have prepared from alcohol, है ना, we have prepared from alcohol. Around 5 methods we have done here. Best was thionyl chloride. Then we did with the help of halogen exchange. Halogen exchange में दो मेथड आपने कवर किए, एक तो था फिंकलस्टीन और एक था स्वार्ट्स, ठीक है ना। एंड today's class what we have done with alkenes, and again we have covered two methods today. What was it, with the help of HX and with the help of Br2 and CCl4, है ना। पूरा लिख देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना हो। All the methods are done? No. One is left, which we'll take in our next class, and that is from halogenation. Halogenation. That is free radical, free by free radical reaction. So next class we'll take from free radical reaction, preparation of haloalkane. That method is not that good, because multiple products will be formed. When you will understand. I think most of the portions we have covered, so it's better you start revising and making your mind map or your flow chart